गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चाय लेंगे आप? चाय लेना तो जाइए घर, चाय पिला देंगे आपको हम। आपने देखा होगा 2-4 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, चाय पियोगे क्या, है ना? ऐसा कोई वीडियो था, चाय के ऊपर वीडियो वायरल हुआ था, बहुत वायरल हुआ था वीडियो वो, ठीक है। मतलब सोशल मीडिया जो है वो कुछ भी चीज़ को उठा के वायरल कर देता है कई बार, और कई बार रिलेवेंट और काम की चीज़ें जो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है ना? शायद से मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो एक तरह का इंटरटेनमेंट या उन एक तरह का बाहरी मनोरंजन ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ ऐसा हो जो हट के हो, अलग हो टाइप से, उस पर उनका ध्यान रहता है। खैर, ये ज़माना डिफरेंट ही है। यहाँ पर जो है वो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना तगड़ा होता चला जा रहा है कि लोगों की पर्सनालिटी पूरी की पूरी बदल रही है। अब मैं कल देख रहा था कि कल एक कहीं पर एक 10-11 साल का बच्चा था, वो कोई गेम खेलता था। गेम में एक टास्क मिला उसको कि भैया 10वीं मंजिल से कूद जाओ नीचे, ठीक है, तो वो कूद भी गया, वो ख़त्म हो गया बच्चा वो। तो कई बार सोचता हूँ कि ये क्या मानसिक ट्रैप, साइकोलॉजिकल ट्रैप तो नहीं है, ठीक है? ऐसे ट्रैप जिन पे कि आदमी की सोचने विचारने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाती हो। तो मतलब कहीं ना कहीं हमको अपनी इनर वैल्यूज़ पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि हम बाहर से अपना ईगो सेटिस्फाइड करें। जब कोई व्यक्ति गेम खेलता, मोबाइल गेमिंग करता है ना, तो बेसिकली वो अपना ईगो सेटिस्फाइड करता है कि मेरा लेवल ये हो गया है, मैंने इसको हरा दिया, उसको हरा दिया। क्योंकि रियल लाइफ की कॉम्पिट इतनी तगड़ी है कि वहाँ पर व्यक्ति जो है वो चीज़ों को गेम के अकॉर्डिंग अपने जैसे गेम में कंट्रोल कर लेता है, वहाँ कंट्रोल कर नहीं पाता है कि बाहर के लोगों से क्या हमारा जब हम इंटरेक्ट करेंगे तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। मतलब हम अपना काम कर सकते हैं, बाकी चीज़ें तो परिस्थितियों को सबको हम कंट्रोल एक साथ नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी ने हमको एक सबक सिखाया। सबक ये सिखाया कि भैया, रुपया की कोई कोई रुपया जो है ना, उसकी कोई इनर वैल्यू नहीं है। जैसे आज आपको पुराना वाला 1,000 का नोट मिल जाए, लाल रंग का नोट जो पुराना चलता था ना पहले, नोटबंदी के पहले, आपको वो 1,000 का पुराना नोट मिल जाए, आप उसे लेके बाजार में चले जाओ, कोई नहीं पूछेगा उस नोट को, कोई नहीं पूछेगा। एक जमाने में 1,000 के नोट का बड़ा वैल्यू था, आज उसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन यदि उस 1,000 के नोट को यदि आपने चांदी के एक सिक्का खरीद लिया होता, आपने उस जमाने में आपने उस 1,000 के नोट से चांदी का एक सिक्का खरीद लिया होता, और उस सिक्के को बेचने आज बाजार में आप निकलोगे, तो उसका वैल्यू आपको पिछली जहां जितने का खरीदा था उससे अधिक वैल्यू आपको मिलेगा। क्यों? क्यों ऐसा है कि वो 1,000 का नोट जो एक समय जो है अपनी बड़ा रोब के साथ चला करता था, 1,000 का नोट जो है रखा है इस पॉकेट में, मतलब आप बड़े बड़े पैसा है आपके पास, ये बात थी तब की। तो मुद्दा ये है कि वो 1,000 का नोट अपनी वैल्यू कैसे खो दिए, क्योंकि उसकी वैल्यू दूसरों के दिए गए प्रॉमिस पे थी कि हाँ 1,000 का नोट है, दूसरे मान रहे थे, स्वीकार कर रहे थे, उसकी वैल्यू थी। जिस दिन सरकार ने बोल दिया कि भैया ये लीगल टेंडर नहीं है, तो उसकी वैल्यू जीरो हो गई है। लेकिन चांदी को सरकार, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि चांदी की वैल्यू आज से लोहे के बराबर, आग लग जाएगी, लोग बाग और ज़्यादा चांदी चांदी खरीद लेंगे और बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर देंगे। सरकार क्या ये बोल सकती है कि आज से सोने का दाम 100 रुपये किलो? नॉट पॉसिबल, गवर्नमेंट बोल ही नहीं सकती है। नोटबंदी तो कर सकती है, पर सोना बंदी, चांदी बंदी नहीं कर सकती गवर्नमेंट। इसका मतलब जिसकी इनर वैल्यू होती है उसको बाहर क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अपनी इनर वैल्यू को बढ़ाने पर फोकस करो, अपनी आंतरिक बल को बढ़ाने पर फोकस करो। और वो आंतरिक बल कैसे बढ़ता है? जब हम जो है वो संयमित होकर एक अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। जिस जिस नाविक को पता नहीं होता है कि मुझे किस दिशा में जाना है, उसके अनुसार कभी हवा नहीं बहती है। जिस नाविक को ये पता नहीं होता है कि मुझे किस दिशा में जाना है, उसके अनुसार कभी हवा नहीं बहती है, ठीक है। तो इनर वैल्यू को बढ़ाइए, ठीक है। और अभी बच्चों ने मुझसे पूछा तो मैं क्लियर कर दूं आपसे कि मेरे पास सीटें फुल होने वाली हैं, बिल्कुल मेरे पास अब उसके बाद बैठाने की जगह नहीं रहेगी। प्लीज़, जिन बच्चों ने जो है ग्लेडिएटर में आके वॉरियर पैकेज लेना है, ग्लेडिएटर में आकर बैठना है, और रिकवरी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं उनकी, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो हो गया है, यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, रिकवरी क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी बेटा, ठीक है। तो प्लीज़, जिन बच्चों ने एडमिशन लेना है आज या कल में जो है वो कर दें, उसके बाद हम बंद कर देंगे, हम कोई एडमिशन नहीं दे पाएंगे ऑफलाइन के अंदर। फोकस बैच में एडमिशन चलता रहेगा, आपको टारगेट फोकस खुला हुआ है अभी भी, जिसको जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ बेटा, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में चूंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं,
क्लास में बैठाना पड़ता है, बैठने का अरेंजमेंट चाहिए होता है। सीटें हमारी ऑलमोस्ट फुल हैं अब, ठीक है ना। तो 600 नंबर वाले बच्चे जो सोच रहे हैं अभी डायलेमा में है, प्लीज़ आज और कल में रजिस्टर कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि सीटें भरने पे हमको जो है आपको रिफंड भी करना पड़े आपका जो है वो, यदि सीट हमारे पास अवेलेबल नहीं हुई तो, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ताकि हमारी टीम आपसे बात कर सके, आपके लिए अरेंजमेंट कर सके, ठीक है ना। फिर बाद में नहीं बोला कि सर आपने बताया नहीं उस समय, हम आ जाते हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।